क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता? क्या ये सवाल कभी आपके मन में नहीं आता? यूँ तो भगवत गीता हिंदू धर्म का सर्वोपरि और सर्वमान्य ग्रंथ है, लेकिन ये कोई धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताब मात्र नहीं है। समझने की बात यह है कि ये हर व्यक्ति के मन में चल रहे वो सवाल जो वो खुद से पूछना चाहता है या किसी दूसरे से जानना चाहता है, उनके जवाब हमें देती है। ये उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लाइब्रेरी की तरह है, जो हर सवाल, चाहे वो आपके खुद के एक्सिस्टेंस से जुड़ा हो या आपके जीवन में चल रही किसी शंका या समस्या का समाधान ढूंढ रही हो, उसका जवाब आपको यहाँ मिलता है, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। इसलिए ये पुस्तक सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे विश्व के हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, और स्वतः ही आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय गुरु। आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक सुनने जा रहे हैं। यहाँ इससे पहले कि हम पहला श्लोक शुरू करें, मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भगवत गीता आप सुन रहे हैं वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कही जाने वाली भगवत गीता है, और यहाँ हम इसे सांकेतिक रूप से हमारे जीवन में इसका क्या अभिप्राय है, हम इसे अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, उस तरीके से ही हम इस भगवत गीता को समझने वाले हैं। यहाँ पर हम इस बात पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि सिर्फ शाब्दिक अर्थ भगवत गीता के श्लोकों का आपको समझाए, बल्कि हमारे जीवन से इसका क्या रिलेशनशिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आमतौर पर जब आज का युवा भगवत गीता को पढ़ता है तो वो ये समझता है कि एक महाभारत की कहानी थी जो 5000 साल पहले हुई थी। इसमें एक कृष्ण थे, एक अर्जुन थे, जिनके बीच में कुछ संवाद हुआ। अर्जुन कंफ्यूज था, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो सब समझते हैं। और इसीलिए भगवत गीता की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भगवत गीता हमें हर उस सवाल के जवाब देता है जो हमने पहले कभी पूछे होंगे, आज हमारे मन में चल रहे होंगे, या भविष्य में हम कभी किसी से पूछेंगे। ऐसा कोई सवाल जो हमारे मन में अपने पूरे जीवन काल में कभी भी आ सकता है, उस हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप भगवत गीता का कोई प्रश्न अपने मन में जो प्रश्न चल रहा है उसको ध्यान करते हुए खोलेंगे, तो आपको भगवत गीता में उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वेत संजय। यहाँ अगर हम इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं तो अर्थ कुछ इस प्रकार है। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र जो संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा रखकर कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में गए हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र में इस बात की उत्सुकता है, वो जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर हम सामान्य रूप से इस श्लोक को समझते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही अर्थ समझ में आता है, लेकिन अब इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर हर चीज़ का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं धृतराष्ट्र के किरदार के बारे में। धृतराष्ट्र एक बहुत ही बलवान हस्तिनापुर के राजा है, मगर आंखों से अंधे है। इस अंधे राजा का किरदार इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये इंद्रियों की लगाम पकड़कर पूरा शासन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन भी अंधा होता है, क्योंकि मन इंद्रियों और बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं देख सकता। ना तो ये कुछ जानता है, ना ही ये कोई मार्गदर्शन कर सकता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों से संवेदनाएं पाकर उसके आधार पे निर्देश प्रेषित करना है।
अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको सभी तरह के निर्देश और सिग्नल्स अलग इंद्रियों से मिलते हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं तो निरंतर ये सिग्नल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेजती रहती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने आप किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकता। मन अर्थात इंद्रिय चेतना, मन इंद्रियों को एक साथ समन्वित करके रखता है। जिस तरह से लगाम बहुत सारे घोड़ों को एक साथ पकड़ के रखती है, ठीक इसी तरीके से मन निरंतर सभी इंद्रियों से संपर्क में रहता है। यहाँ शरीर एक रथ के समान है, जिसका स्वामी आत्मा है, जिसका सारथी बुद्धि है और जिसके घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन उसकी लगाम है हमारा मन। इसीलिए मन को भी अंधा कहा जाता है, क्योंकि मन ना तो कुछ जानता है, ना ही ये मार्गदर्शन करता है। इसका काम सिर्फ इंद्रियों से संकेतों को लेना और विजडम यानी प्रज्ञा के निर्देश और निष्कर्षों को प्रेषित करना ही। अब ये जो लगाम है, ये सारथी यानी बुद्धि के हाथ में होती है। अगर बुद्धि इंद्रियों द्वारा संचालित होगी तो अनियंत्रित हो जाएगी, लेकिन अगर ये विवेक द्वारा संचालित होगी तो सदा नियंत्रण में रहेगी। इसीलिए हमें अगर हमारा नियंत्रण सही रखना है तो कभी भी इंद्रियों द्वारा संचालित नहीं होना है। लेकिन यहाँ अंधे धृतराष्ट्र का सारा नियंत्रण उसकी इंद्रिय जनित बुद्धि के हाथ में थी, और इसी वजह से वो सही और गलत के बीच का फर्क समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए धृतराष्ट्र को अंधे मन के समान माना गया है। हमारे अंदर भी एक अंधापन है जो हमारे अंदर छुपे हुए धृतराष्ट्र के किरदार को निभाता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं संजय के किरदार पर। संजय कौन है? संजय का शाब्दिक अर्थ होता है विजयी, जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो। संजय एक सारथी, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का सीधा प्रसारण बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है। लेकिन संजय निष्पक्ष थे। वो राजा के साथ रहते हुए भी किसी के पक्ष या विपक्ष की बात न बताते हुए बिल्कुल निष्पक्ष होकर वही बता रहे थे जो हो रहा है। एक तरह से कहें तो संजय दिव्य अंतर्दृष्टि, जिसे हम इनसाइट या इंट्यूशन भी कहते हैं, ये हमेशा सत्य बताता है, वो भी निष्पक्ष होकर। यह अलग खड़े होकर निष्पक्ष रूप से पूरी घटना को देखकर और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय देने की क्षमता रखता है। आत्मनिरीक्षण अंतर्ज्ञान की वह शक्ति है जिसके द्वारा चेतना अपने विचारों को स्वयं देखती है, और इसीलिए अंतर्ज्ञान कभी कोई तर्क नहीं करती, ये सिर्फ अनुभव करती है, और बिना पक्षपात के जो अनुभव करती है वही बताती है। इसीलिए संजय का किरदार निभाता है हमारे शरीर में इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जिसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र वो युद्ध का स्थान जहां पर महाभारत का महान युद्ध हुआ था। तो ये क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ 5000 साल पहले उस युद्ध के बारे में ही चर्चा हो रही है, या भगवान वेदव्यास ने यहाँ एक सार्वभौमिक युद्ध के बारे में चर्चा की है जो हमारे जीवन में नित्य निरंतर चलता रहता है। यहाँ एक युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है, और वो युद्ध धर्म का युद्ध है, जहां पर धर्म की ही विजय होनी है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हम शंका में फंस जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं, किस पक्ष में जाएं और किसका विरोध करें। एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के युद्ध निरंतर चलते रहते हैं। जैविक, अनुवांशिक, जिसे हम हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, समाज से जुड़े हुए कई प्रकार के युद्ध,
और आत्मा और शरीर के विषय से जुड़े हुए कई युद्ध हमारे जीवन में चलते रहते हैं। पहला युद्ध व्यक्ति के जीवन में चलता है जो उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ होता है, जहां एक तरफ परमात्मा और दूसरी तरफ जड़ पदार्थ। जहां एक ओर जड़ पदार्थ और ये संसार और इसकी वस्तुएं एक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, वही उसकी आत्मा उसको बार बार परमात्मा की ओर खींचती है, उसको निरंतर इस बात का आभास कराती है कि तुझे खुद को जानने की जरूरत है। और ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति पूरे जीवन इस युद्ध को लड़ता रहता है। उसे मालूम है धर्म किस तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये युद्ध वो आसानी से जीत नहीं पाता। उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। कभी उसको लगता है कि जीवन को जीना मतलब जड़ पदार्थ और संसार में जीना ही तो सही मायने में जीवन है। वहीं दूसरी ओर उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर जीवन का सही मतलब जानना है तो मुझे परमात्मा से जुड़ना होगा। और ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। युद्ध एक आत्मा का अभिन्न अंग है और ये उसके साथ सदा चलता रहता है। युद्ध के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। और एक आत्मा, एक व्यक्ति का पहला युद्ध, पहला संघर्ष शुरू होता है उसके जन्म के वक्त, जब एक नए जीवन का निर्माण हो रहा होता है। एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलन होता है और एक नई सृष्टि का सृजन होता है। उस समय पर भी एक संघर्ष होता है। बहुत सारी पूर्व जन्म की आत्माएं उस जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं और संघर्ष करती हैं। उनमें से कोई एक ही आत्मा विजय प्राप्त कर पाती है और शरीर को प्राप्त कर पाती है। वो जो वक्त होता है वहां पर भी संघर्ष होता है। उनमें से कुछ चुनिंदा ही शुक्राणु और अंडाणु जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए ये संघर्ष की शुरुआत तो इस समय से भी हो जाती है। और उसके बाद एक गर्भस्थ बालक सीमित स्थान, अंधकार, अनिश्चितता और निराशा के विचारों से संघर्ष करता रहता है। जन्म के पश्चात भी शिशु का यह संघर्ष जारी रहता है। उसके जीवन जीने की प्रवृत्तियों से अपरिपक्व शरीर, अनेक प्रकार के रोग और असमर्थता के साथ उसका यह युद्ध चलता रहता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके ऊपर अनेकों तरह के दबाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ उसको सीखना, अध्ययन करना, अपने जीवन को सही दिशा देने का दबाव होता है। वहीं दूसरी ओर उसकी इंद्रियां, उसका मन खेल कूद, मौज मस्ती की तरफ आकर्षित होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक संघर्ष होता है, जहां उसको अपने जीवन को दिशा भी देनी होती है, लेकिन साथ में ही इसके बाद ये बच्चा युवक बन जाता है और अपने आप को अनेक तरह की समस्याओं से घिरा हुआ पाता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। छल, कपट, काम, लोभ, गलत और आपत्तिजनक तरीके से पैसा कमाने का प्रलोभन और इसके अलावा संगति का प्रभाव और सामाजिक दबाव, और फिर सांसारिक अनुभवों की आक्रामक सेनाओं से लड़ने के लिए उसके पास ज्ञान की तलवार भी नहीं होती। और जैसे ही युवक वयस्क बनता है, अनेक तरह के सामाजिक दबाव इसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कई तरह की विनाशकारी इच्छाएं, बुरी आदतें, दुख, असफलताएं, अज्ञानताएं और ऐसे कई विरोधी इसको घेर लेते हैं। और फिर वो योगी बनता है, आगे बढ़ता है, तो अनेक तरह के विचार उसको ध्यान लगाने नहीं देते। हमेशा उसको बहुत तरह के विचार घेरे रहते हैं और आगे का सफर शुरू होता है। योगी जब मनुष्य जागृत अवस्था में आता है और ध्यान करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि मेरुदंड के 7 चक्रों में वो अपना ध्यान लगा सके, तब उसके ऊपर इंद्रियों का और मन का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते और एक अंतहीन युद्ध छिड़ जाता है। ऐसे अनेकों युद्धों से एक व्यक्ति अपने जीवन में सामना करता है और ये युद्ध कभी ना खत्म होने वाले धर्म युद्ध की तरह होती है, जहां पर निर्णय हमेशा उस व्यक्ति का होता है कि उसको किस पक्ष में जाना है और किसके विपक्ष में। और ऐसे अनंत युद्ध हमारे अंदर हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, आज के इस युद्ध में जो कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से गए थे, उनके बीच में क्या हुआ? यही स्थिति हमारा मन हमेशा अपने आत्मनिरीक्षण से पूछता रहता है कि आज के युद्ध में जहां हमारे जीवन की परिस्थिति के साथ
हमें सामना करना पड़ा, किसने युद्ध जीता। और यहाँ पर हमें हमेशा निर्णय करना होता है कि हमें धर्म के साथ रहना है या अधर्म के साथ रहना है। और हम हमेशा इन सवालों से घिरे रहते हैं, क्या करूं और क्या नहीं। और इसका सही उत्तर आपको मिलता है भगवत गीता में। इसलिए आज तक आई ही जितनी भी विपत्तियां, संघर्ष और मुसीबतें हैं, उस समय पर तुम्हारे मन में जो भी विचार चलते हैं, तुम्हारे मन में जो भी सवाल उठते हैं, उनका कोई ना कोई उत्तर तो तुम्हें चाहिए। और वो उत्तर कोई और बाहर से नहीं दे सकता, वो तुम्हारी अपनी अंतर चेतना ही तुम्हें दे सकती है। इसीलिए यहाँ संवाद हो रहा है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। इसीलिए निरंतर ये संवाद हमारे अंदर चलता रहता है, हमारी अपनी बुद्धि और अपनी ही आत्म चेतना के बीच। और यही है हमारे जीवन, यानी हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क में चलता हुआ धर्म युद्ध। और यही है हमारा कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र हम सबके जीवन में है और हम सब अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी। तो अभी तो ये गीता का पहला अध्याय था, जहां हमने सिर्फ एक श्लोक की हल्की सी व्याख्या की है, जहां हमने समझा धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है और इससे हमारे जीवन का क्या संबंध है। हमने सीखा कि यहाँ संजय कौन है और किस धृतराष्ट्र से वो बातें कर रहे हैं। हमने सीखा कि ये युद्ध क्या है और ये कौरव और पांडव किस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इसको अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि महाभारत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने जीवन में चल रही है। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कहीं और नहीं, ये हमारे ही जीवन का हिस्सा है। और जब हम भगवत गीता को इस परिदृश्य से समझना शुरू करते हैं, तब भगवत गीता सिर्फ एक शास्त्र नहीं रह जाती, ये जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। पूरे भगवत गीता का सार अगर आप समझना चाहते हैं ना, बड़ा ही सिंपल है। ये हमारा शारीरिक राज्य यानी कि बॉडीली किंगडम, इसका स्वामी, इसका राजा है आत्मा यानी सोल। वो किस तरह से इसके ऊपर शासन करता है और किस तरह से अपना राज्य गंवा देता है और फिर संघर्ष करता है और उसको एक बार फिर पुनः हासिल करता है। यही सार है। हमारा जो शरीर है, इसका स्वामी है आत्मा, और वो अपनी नेक प्रजा, जिसे हम नोबल सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, और उच्च प्रवृत्तियों, जिसे हम वर्चुअस टेंडेंसीज कह सकते हैं, उसके साथ मिलकर इस राज्य को चलाता है। लेकिन छल कपट से एक दुष्ट राजा, अहंकार, जिसे हम अहम भी कहते हैं या ईगो भी कह सकते हैं, वो अपनी नीच प्रवृत्तियों के साथ और दुष्ट संबंधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है और इस सिंहासन को छीन लेता है। अगर इसे साधारण तरीके से समझा जाए तो हमारा अहम, हमारा ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सोल को सुपर पावर कर लेता है और पूरी तरीके से उसके सिंहासन को छीन लेता है। जब यह राजा आत्मा अपने शासन को पुनः प्राप्त करने के लिए खड़ा हो जाता है, तब ये शरीर और मन युद्ध का मैदान बन जाते हैं और वहां से शुरू होता है कुरुक्षेत्र का युद्ध। यहाँ शरीर एक रथ के समान है, जिसका स्वामी आत्मा है, जिसका सारथी बुद्धि है और जिसके घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन उसकी लगाम है हमारा मन। चलिए इसको बड़े साधारण शब्दों में समझते हैं। ये जो 5 घोड़े हैं ना, ये 5 घोड़े हैं हमारी 5 इंद्रियां, और ये निरंतर इंफॉर्मेशन भेज रही है और ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है हमारे कॉन्शियस माइंड यानी इंटेलेक्ट के पास, जो इस रथ रूपी शरीर का सारथी भी है और सारा कंट्रोल इसी के पास है। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं मन के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और ये मन निरंतर इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है बुद्धि से इंद्रियों तक और इंद्रियों से वापस बुद्धि तक। लेकिन कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, कंट्रोल तो कॉन्शियस माइंड यानी इंटेलेक्ट या चेतन मन के हाथ में ही है। और ये जो रथ है, ये है हमारा शरीर, इसका स्वामी है
आत्मा यानी सोल, क्योंकि जैसे ही वो सोल विदा हो जाती है ये शरीर जड़ रह जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और ये शरीर तभी तक काम करता है जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है। लेकिन कहते हैं बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड एंड माइंड एंड बॉडी इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। ठीक इसी तरीके से हमारा शरीर और हमारी बुद्धि सिर्फ सोल के कनेक्शन से ही चलती है। इसलिए सोल को समझना बहुत जरूरी है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आत्मा क्या होती है, इसे हम कैसे समझें, और आत्मा को अगर हम बड़े साधारण शब्दों में समझना चाहें ये क्या होती है, तो मेरे अगले वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उसमें मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे ये ज्ञान की गंगा आप तक पहुंचती है। क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको गीता के गूढ़ रहस्य और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस बताने जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम सबके मन में ये बड़ी जिज्ञासा होती है, आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, हम इसे जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ आत्मा के बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि आत्मा क्या होती है, इसका प्रवेश एक जीवन में जब एक शुक्राणु और डिंब का मिलन होता है तो पहली बार चेतना का एक स्पार्क, जिसे हम कहते हैं ना गॉड की लाइट का एक स्पार्क उसके अंदर आता है। और इसीलिए ये जगह होती है मेडुला ओब्लांगेटा, यानी कि ये जगह दोनों बाहों के बीच की जो जगह में ये स्थान होता है, ये उस आत्मा का निवास या प्रवेश द्वार है। और इसके साथ वो हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म और उसके पैटर्न्स और टेंडेंसीज को भी साथ लेकर आती है। इसीलिए एक व्यक्ति का जो स्वभाव या उसका जो पर्सनालिटी डेवलप होता है धीरे धीरे, वो सब कुछ पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के साथ वो आत्मा लेकर आती है। तो चलिए अब आत्मा का जो फॉर्मेशन है, किस तरह से आत्मा बनती है या इसका क्या स्वरूप होता है, क्या इसका फॉर्मेशन होता है, उसको भी समझते हैं। अब आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगा। जब एक आत्मा किसी मूल कोशिका में, जिससे शरीर बनता है, प्राइमरी सेल, उसमें प्रवेश करती है, उस समय पर भी वो दो अलग अलग सूक्ष्म शरीरों को धारण किए होता है। पहला होता है कारण रूप, जिसे हम बोलते हैं थॉट ट्रॉन्स। ये विचारों से बना हुआ होता है और हमारी पूरी सृष्टि विचारों से ही बनी हुई है और ये सभी का कारण होता है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर या एक सूक्ष्म सा खोल, जिससे ये कारण शरीर ढका हुआ होता है, और ये सूक्ष्म खोल बना हुआ होता है लाइफ ट्रॉन्स यानी प्राणाणु से। प्राण जिसे हम कहते हैं, प्राणाणु से बना हुआ। अब कारण शरीर का नाम ही कारण क्यों पड़ा? क्योंकि ये दो अलग अलग शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है। अब आपको मैं समझाता हूं। ये जो शरीर यानी फिजिकल बॉडी, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर, बहुत ही छोटा, लेकिन जैसा वो सूक्ष्म शरीर है, जैसे विचारों से वो बना हुआ है, ठीक उसी का रिप्रेजेंटेशन आपकी फिजिकल बॉडी होती है। ठीक वैसा ही आपका शरीर दिखाई देता है। तो हमें क्यों दुनिया में ऐसे लोग दिखते हैं? कुछ गोरे, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई किसी के कुछ कमी भी हो सकती, कोई अपंग होता है, कोई बीमार होता है, और ये सब कुछ वो प्रकृति के साथ लेकर आता है। और उसके पीछे कारण ही उसका कारण शरीर है, क्योंकि वो उसके आत्मा के साथ आता है। अब ये कारण शरीर कुल 35 विचारों से बना हुआ होता है, जिसमें से 19 सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी के निर्माता होते हैं, और बाकी 16 स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी को निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि आत्मा कुल 3 अलग अलग आवरणों से बनी हुई है। पहला कारण, जो मूल कारण है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर
जिससे हम एस्ट्रल बॉडी बनते हैं, जो सृजन करता है हमारी फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर को। अब चलिए सूक्ष्म शरीर के 19 तत्वों को समझते हैं। ये कौन कौन से 19 तत्व हैं जिससे सूक्ष्म शरीर बना हुआ होता है। तो सूक्ष्म शरीर बना होता है, पहली 4 चीजें उसमें है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन चारों को भी साधारण भाषा में समझते हैं जो भगवत गीता के अनुसार समझाई गई है। मन जिसे हम समझ सकते हैं एज सबकॉन्शियस माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट या जिसे हम कह सकते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड, तीसरा अहंकार जिसे हम कह सकते हैं ईगो, और चौथा चित्त जिसे हम कह सकते हैं फीलिंग्स। इन 4 मूल तत्व, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख, नाक, हमारी श्रवण की शक्ति, जिह्वा यानी कि टेस्ट करने की शक्ति, और त्वचा जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां। अब जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो है प्रजनन, उत्सर्जन, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति और हस्त कौशल। बोलचाल की भाषा में समझें तो प्रोक्रिएशन यानी कि सृजन करने की शक्ति जो हमारी सेक्सुअल पावर होती है, एक्सक्रीट जो शरीर में से मल को बाहर निकालती है, टॉक यानी कि बोलने की शक्ति, वॉक यानी कि चलने यानी हमारे पैर, और हाथ। ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां हो गई। उसके बाद आती है 5 प्राण। ये 5 प्राण कौन कौन से होते हैं इनको समझना भी जरूरी है। ये 5 प्राण है, प्राणा यानी कि श्वास लेने की क्षमता, अपान जो कि हमारे थॉट्स, आने और जाने वाले थॉट्स उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद व्यान जो शरीर के सभी तरह के सर्कुलेशंस को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, पानी का सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन होता है, इन सभी सर्कुलेशंस को कंट्रोल करता है। चौथा समान जो कि हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र यानी डाइजेशन को कंट्रोल करता है। और आप देखिए स्वाभाविक रूप से हम किसी भी भोजन को खाते हैं, डाइजेस्ट करता है, पाचन क्रिया के थ्रू गुजरता है, और स्वाभाविक रूप से अनेकों प्रकार के तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वो सब बन के अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं और शरीर को पोषित करते हैं। और 5वां अपान जो कि एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन का काम करता है और शरीर में से सभी तरह के अवशेष पदार्थों को बाहर फेंक देता है। अब आप सोचिए कि अगर ये 5 प्राण ना हो तो हमारा शरीर जैसा भी हो लेकिन सही तरीके से काम तो नहीं करेगा, और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं उसके बाद तो ये सारे प्रोसेसेस अपने आप ही स्वाभाविक रूप से रुक जाते हैं। तो इस जड़ शरीर में चेतना को प्रदान करने का काम आत्मा करती है, और इसके कुल 19 जो विचार हैं, जैसा मैंने बताया आपको 19 विचार, बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, और उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, ये सब मिलकर हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाता है। इनसे जो सूक्ष्म शरीर बनता है वही हमारे स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी जो हम शरीर देख रहे हैं उसका कारण होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का कारण होता है कारण शरीर यानी कि कॉजल बॉडी। जैसे आपके कॉजेस होंगे, जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका जन्म जन्मांतर की संचित आपने टेंडेंसीज और पैटर्न्स इकट्ठे करे होंगे, वही आपके सूक्ष्म शरीर का कारण बनेंगे, और उस सूक्ष्म शरीर से ही आपके स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। और जो स्थूल शरीर है वो 16 अलग अलग रासायनिक तत्वों से बनता है, और इस सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही 16 अलग अलग रासायनिक तत्वों से बनता है हमारा स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी। तो जब हमारा शरीर बनना शुरू होता है और एक शुक्राणु और एक अंडाणु दोनों का मिलन होता है
तब उसमें, ये तो जड़ है, उसमें पहली बार चेतना का आगमन होता है, चेतना का उस शरीर के अंदर, और वहां से एक सेल कई कोशिकाओं में बदलता जाता है, फैलता जाता है और एक शरीर बनता है। जब ये आत्मा इसमें प्रवेश करती है उस समय पर भी इसके अंदर आत्मा अपने साथ दो अलग तरह के सूक्ष्म शरीरों को साथ लेकर आती है। एक होता है कारण शरीर और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर बना हुआ होता है थॉट्स यानी विचारों से, इसीलिए बोलते हैं विचार अणुओं से बना हुआ या थॉट्रॉन से बना हुआ, ये कारण शरीर। और कारण शरीर एक आवरण से ढका हुआ होता है जो कि सूक्ष्म होता है, और ये बना होता है लाइफ्ट्रॉन्स यानी कि प्राणाणुओं से, प्राण से बना हुआ। कारण शरीर का नाम ही कारण शरीर इसलिए है क्योंकि ये मूल कारण है हमारे सूक्ष्म शरीर का और हमारे स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी और स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी। ये कारण शरीर 35 अलग अलग विचारों से बना होता है, जिसमें से 19 विचारों से सूक्ष्म शरीर बनता है। ये कौन से 19 विचार हैं, कौन से थॉट्स हैं जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है? और सूक्ष्म शरीर होता क्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटा शरीर जो हमारे स्थूल शरीर का निर्माता सृजन करता है, और ये बना होता है 19 अलग अलग विचारों से। कौन कौन से विचार होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहले 4 विचार होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, जिसे हम साधारण भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्ट या कॉन्शियस माइंड। अहंकार, हमारा ईगो। और चित्त यानी फीलिंग्स। बिना फीलिंग्स के जीवन नहीं होता। ये पहले 4 विचार हैं। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम सभी तरह के आभास और एहसास को लेते हैं। हमारा नेत्र, हमारी आंखें जिससे हम विजुअल्स देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सुगंध लेते हैं, जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा जिससे हमें एहसास होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इसके बाद आती हैं 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हमारे शरीर के कर्म करने में हमें मदद करती है, और ज्ञानेंद्रियां हमें ज्ञान देती है। कर्मेंद्रियां में आ गए हमारे हाथ, हमारे पैर, बोलने की शक्ति। इसके अलावा प्रोक्रिएशन यानी हमारे जेनिटल्स जिससे हम सृजन करते हैं, और प्रजनन करने की शक्ति, और एलिमिनेशन यानी शरीर से सभी तरह के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने की शक्ति। लेकिन ये शक्ति इस जड़ शरीर को मिलती है प्राणों से, जो 5 प्राण होते हैं। और ये 5 प्राण है प्राणा, जो कि श्वास लेने की क्षमता है। उड़ान जो है ये हमारे मन के विचार हैं, आते और जाते विचार, इनको समझने की शक्ति। आप देखिए कभी कभी हमारे सामने पूरी दुनिया काम कर रही होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। एक मंद बुद्धि व्यक्ति के सामने भी दुनिया वैसी ही होती है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर वो विचार करने की, उसको समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके बाद व्यान, शरीर के अंदर सर्कुलेशन, सभी तरह के खून, वायु के संचार और शरीर के अलग अलग जगह पे पोषक तत्वों का संचार करने का काम व्यान करता है। उसके बाद समान। इस समान हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। और आप देखिए कि इस जड़ शरीर के अंदर कितनी बड़ी इंटेलिजेंस होती है कि किस तत्व को डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से किस तरह के रसायन बनाने हैं और उस रसायन को किस जगह पर इस्तेमाल करना है। ये इंटेलिजेंस ये समान के कारण होती है। और आखिरी है अपान। अपान हमारे शरीर के अंदर से जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीशन, शरीर के अंदर से जो मैला है उसको बाहर फेंकने की क्षमता हमारे अंदर प्रदान करती है। जब हमारे अंदर इनमें से किसी भी प्राण में कमजोरी आती है, परेशानी आती है, तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है। अगर उड़ान में समस्या हो तो हम मानसिक रूप से बीमार होने लग जाते हैं।
प्राण की समस्या हो तो श्वास से रिलेटेड बीमारियों से हम ग्रस्त होने लग जाते हैं। अगर व्यान यानी कि सर्कुलेशन की समस्या हो तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस तरह की अनेकों बीमारियां फैलने लग जाती हैं। और अगर समान डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो तो शरीर कॉन्स्टिपेशन या डिहाइड्रेशन या डायरिया जैसी समस्याओं से ग्रस्त होने लग जाता है, जो पेट आधारित है या पाचन आधारित है। और आखिरी वो है अपान। अपान मतलब जिसको एक्सक्रीशन की समस्या हो, तो किसी भी तरह की एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम है वो अपान के कारण होती है। तो ये प्राण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे 19 विचार, 19 थॉट्स जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है। उसके बाद बनता है हमारा स्थूल शरीर, जो बनता है 16 अलग अलग रासायनिक तत्वों से। लेकिन इसका कारण होता है सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जन्म जन्मांतर के जो संचित विचार हम अपने कारण शरीर के साथ लेकर आए हैं, वही हमारे सूक्ष्म शरीर को सृजन करता है, वही हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाता है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर बन जाता है, अपना शेप ले लेता है, तो उससे बनता है हमारा स्थूल शरीर। हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, सुंदर हैं या कुरूप हैं, हमारे जीवन में कौन सी बीमारियां हैं और कौन सी परेशानियां हैं, उनका कारण हम जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों के साथ उस कारण शरीर में लेकर आए हैं। और वो हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे स्थूल शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी को एहसास और महसूस कराता रहता है। तो ये है आत्मा का मूल स्वरूप, जो 3 अलग अलग शरीरों से बना है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अंग्रेजी में से कहें तो कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी। तो ये था सूक्ष्म शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म मस्तिष्क की। इस सूक्ष्म मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है और किस तरह से हमारा जीवन का निर्माण करता है, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके बहुत सारी जिज्ञासाओं और सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि ये आनंद की और ज्ञान की गंगा बहती रहे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है, तो आप उस प्रश्न को अवश्य कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा अपना कुछ नहीं, भगवत गीता के आधार पर, भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर मैं आपको उसका उत्तर जरूर दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय श्री कृष्ण।